जिनेंद्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों 10:22 हो गई रात की। जैसा मैंने वादा किया था कि मैं रात को 10:30 के आसपास आपको वीडियो बनाऊंगा। आज बहुत सारे काम थे, लेकिन मैं बोला कि जब वादा कर दिया तो एक बार ज़रूर से वीडियो बना देता हूँ, ताकि रात आपकी भी अच्छी कट जाए। थोड़ा सा समझ में आ जाएगा कल क्या हो सकता है क्या नहीं। बस हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जो होना है वो तो मार्केट ही बताएगा क्या करना है। सबसे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं भाई, है ना। ये डिस्क्लेमर देखना अनिवार्य है, मैंडेटरी है। इसको देखे बिना आप मेरा वीडियो मत देखिए। इसको पढ़ना मैंडेटरी, अनिवार्य। ये मेरे हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल, जो वीडियो का टाइटल होता है उसके नीचे एक बॉक्स होता है जिसका नाम है डिस्क्रिप्शन बॉक्स। उसमें हमेशा लिखा हुआ रहता है हर वीडियो में। इसको पढ़ना मैंडेटरी। अब आ जाइए फटाफट, हम लोग देखते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं होगा। तो आज का टॉपिक यही है। पहले मैं टॉपिक आपको दिखाई देता हूँ बोल्ड। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी टेक्निकली स्टडीड एंड एनालाइज्ड फॉर 6 नवंबर 2025 फ्राइडे। कल 6 नवंबर है, फ्राइडे। कल तेज़ी वाला दिन है, ये इसको में तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन कल बहुत सारी चीज़ें चेंज होगी, क्योंकि आज एक वीक ख़त्म हो गई है, वीकली एक्सपायरी। तो कल एक नई वीक के लिए नया प्रिपरेशन करते हैं ये लोग, एफ लोग। हर वीक के लिए एक नया गेम प्लान रहता है, तो वही हम लोग आज डिस्कस भी करेंगे कि आने वाली वीक को ये लोग कैसे खेलने वाले हैं और क्या कर सकते हैं। बस हम लोग आइडिया लगा सकते हैं भाई। मैं रॉन्ग हो जाऊँ, राइट हो जाऊँ। देखिए, आज मैं आपको खुल के बता रहा हूँ। देखिए, जिस दिन वो 11,550 आया था, तो पूरी दुनिया में शायद ही मैं अकेला ही था जो आपको कॉन्फिडेंस से बोला कि इसकी ताकत है तो दो क्लोजिंग कर दे 11,600 के नीचे। तो मैं इस सीरीज़ का स्टॉप लॉस, जबकि मैं इस सीरीज़ का स्टॉप लॉस बोल रहा था, ये 11,600 के नीचे की दो कंसेक्यूटिव क्लोजिंग। और मैंने उस वक्त भी जब 550 स्क्रीन पे चल रहा था तब भी यही बोला कि इस सीरीज में नया ऑल टाइम हाई आपको दिखेगा। तो अब ऑल टाइम हाई में बचा क्या यार, 430 का ऑल टाइम हाई है, 12,200 आपका एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है। तो बस 300 आया तो हमारा इसलिए ऑल टाइम हाई हो गया ना यार। और 11,550 आपने स्क्रीन पे देख लिया इस सीरीज में। उसके बावजूद किस कॉन्फिडेंस से मैं आज आपको पूरी दुनिया बोलेंगे बुलिश दिख रहा है, तेजी दिख रही है, लेकिन वो सारे पुट बाई करवा के बैठे अपने सारे क्लाइंट्स लोग को या अपने सारे यूट्यूब फॉलोअर्स को। आप पता कर लो किसी के भी, उन सब ने पुट या मंदी ही बोली है, लेकिन आज वो पलट जाएगी। लेकिन मैंने उस दिन भी पूरी ताकत से बताया था कि ये स्टॉप लॉस नहीं होगा, और बहुत छोटा सा स्टॉप लॉस दे रहा था। 642 की भी क्लोजिंग आई थी जिस दिन, शायद ये 2 तारीख की बात होगी। उस दिन भी मैंने क्या बोला कि दूसरी क्लोजिंग कर दे 661 के नीचे तो भी मान जाऊंगा। इतनी हिम्मत, क्योंकि नॉलेज और स्टडी आपकी होनी चाहिए। मैं नहीं बोलता हूँ हमेशा मैं राइट होऊंगा। देखिए, सब लोग मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग खास होते हैं, बस ये याद रखिएगा। इसका मतलब मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा नहीं बता रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों की एनालिसिस खास होती है। वीडियोस तो सारे ही लोग बना देंगे आपको, लेकिन उनमें कुछ खास है कि नहीं, ये आपकी नज़र को ढूंढना आना पड़ेगा। ठीक है, तो लेट अस गो टू द टॉपिक इमीडिएटली। देखिए, आज रिलायंस आपने देखा ठीक 1955 पे ही उसने बंद किया, यानी कि कल रिलायंस मेरे हिसाब से वीक रहना चाहिए। अब सोचिए, मैं रिलायंस को तेज़ी में बोल, तो कल आपको रिलायंस से बच के रहना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। दिन भले कल तेज़ी का, हाँ, लेकिन एक न्यूज़ ज़रूर आई है मेरे पास कि 9,055 करोड़ का एक और इन्वेस्टमेंट मिला है रिलायंस को। वो न्यूज़ अगर खींच दे तो अलग बात है, बाकी मैं कल रिलायंस को सेल ऑन राइज करूँगा। कल के लिए, ये खाली कल के लिए प्लानिंग है। ठीक है, चलिए मैं स्टडी में समझाऊँगा आपको। चलिए, और मेरा वीडियो प्लीज़ स्किप मत किया करिए देखते वक्त। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो जब आपका फ्री टाइम हो तब देख लिया करिए, क्योंकि आपकी नॉलेज बहुत बढ़ेगी, इतना मेरा वादा है। चलिए, सबसे पहले हम निफ्टी पे आ जाते हैं, फिर हम लोग बाकी की बात करेंगे। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर मारुति और रिलायंस। देखिए, मैंने जो जो स्टॉक बोले सब ने चमत्कार किया कि नहीं। आप देखिए, मैंने लुपिन बोला आपको, 3-4 दिन में ही 965 दिखा दिया था उसने। तो और क्या चाहिए यार, सब एडवांस। आपको मारुति कब बोल रहा हूँ, 6860 चल रहा है तब बोल रहा हूँ कि 7100 तोड़ेगा, उसके बाद आपको बाई में रहना है। तो यानी कि मैंने हिंट तो दे दिया कि 7100 तो जाने वाला ही है पक्का।
और मैं बोला उसके बाद मेरा टारगेट क्या बोला, 8100, 8100 विद इन 15 to 20 ट्रेडिंग डेज। ये सब एडवांस बोलना किस लेवल की नॉलेज होगी। चलिए सबसे पहले निफ्टी का देखिए। निफ्टी आज देखिए आप, हमारा बॉक्स तो पहले हम ड्रॉ कर ही लेते हैं एक बार। बॉक्स के तो काफ़ी ऊपर निकल गया। मैंने खुद कितनी बार, आज सब आप मेरे को कॉपी करके बोलेंगे हमने ऐसा बोला। मैंने अकेले ने यही सब यूज़ किए कि नीचे का बॉक्स नहीं टूटेगा और ऊपर का धक्का मार के घुसेगा, धक्का मार के घुसेगा, तोड़ के घुसेगा, तोड़ के घुसेगा। ये देखिए तोड़ के घुसा के नहीं, सीधा ये इसको क्या बोलते हैं, जंप, तोड़ के घुसा। यहाँ कोई कैंडल है बीच में नहीं है, सीधा तोड़ के घुस गया अंदर। समझ में आया? यही सब मेरे आपने कम से कम 5-6 बार तो सुन लिए होंगे पिछले 5 दिन में। जबकि निफ्टी 2 बार आप देखो क्या आया। उस समय ये कॉन्फिडेंस कितने यूट्यूबर के पास था बता दीजिए मुझे। उस समय भी मैं खुला दावा कर रहा था कि 12,500 आपको दिखेगा, घबराइए मत। 535 का लो 30/10 को, 30 अक्टूबर को 535 का लो, और 2 नवंबर को 557 का लो। ये दोनों दिन मेरी वाणी सुन लीजिए वीडियो खोल के। और ये भी आपने सुना ही होगा कि ये धक्का मार के घुसेगा। तो यहाँ से देखिए कोई कैंडल ही नहीं बनने दिया, यहाँ पे कोई बॉडी और कैंडल कुछ नहीं है, सीधा धक्का मार के। क्यों इसको धक्का मारना पड़ा, और मैं क्यों कॉन्फिडेंट था कि पहले यही टूटेगा, नीचे बॉक्स के नीचे 2 क्लोजिंग नहीं आएगी। एक हाई बनाया 12,022, 12,025, 12,018, 3 बार दरवाज़ा खटखटाया। अब ये बोला नहीं, यहाँ तो मैं हमारे सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। तो देखिए सेलर 1 बार एक्टिवेट हुए, 2 बार एक्टिवेट हुए, 3 बार एक्टिवेट हुए, चौथी बार या 5वीं बार हमेशा कमज़ोर पड़ते सेलर। एक लेवल पे जब रेजिस्टेंस का लेवल 3 बार टक्कर खा जाता है, चौथी बार कमज़ोर हो जाता है, या चौथी बार ही हार मान लेता है, या 5वीं बार तो पक्का मानता है। ये आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सपोर्ट भी कोई होगा ना, अब अगर मार्केट कभी भी यहाँ आएगा ना, तो ये 3 बार देखिए इस बॉक्स में घुसने में कामयाब हो गया वापस, 3 बार है ना। अब चौथी बार जब नीचे भी आएगा ना, तो ये 661 को कोई इज्जत नहीं देगा, सीधा नीचे जाएगा। ये भी सीख लीजिए आप, ये सब आपको कोई बताने वाला ही नहीं है। तो वैसे ये धक्का मार के घुसा, धक्का मतलब आप देखो ये टेरिटरी पूरी खाली छोड़ दी इसने, मतलब यहीं से जंप मारा और दरवाजे के अंदर तोड़ के घुस गया। ये पूरा टेरिटरी खाली है इतना, यानी कि कल के हाई से आज का लो का डिफरेंस कितना देख लीजिए, कितनी बड़ी टेरिटरी इसने खाली छोड़ दी। आप देखो इसको घुसना था धक्का मार के, इसलिए तो कल का हाई कितना था 929, 930 हम लोग राउंड में। आज का लो कितना है 12,027। 100 पॉइंट का धक्का मारा सीधा घुसने के लिए इस टेरिटरी के बाहर। तो कितना जोर से घुसा। तो अब कल ये जो हाई बना है 12,131, ये जो कैंडल बनी है तो अपने आप में बोल रही है कि कल 200 का फिगर तो पक्का आएगा। अब मेरे हिसाब से जो रेजिस्टेंस आता है, क्योंकि देखिए इस बॉक्स की जो हाइट है, ये टारगेट बता रही है 12,389, 12,389। कैसे 12,025 माइनस 11,661। ये जो लोग टेक्निकल जानते हैं वो समझ गए मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, और आप लोग को मैं समझा भी देता हूँ। 364 पॉइंट्स ये जो बॉक्स बना ना दोस्त, इसके नीचे अगर 2 क्लोजिंग आ जाती तो क्या होता, फिर हम यहाँ से 361 पॉइंट गिरने की गारंटी हो जाती। क्या हो जाती? अब ऐसा नहीं कि 2 ही दिन में आ जाएगा, कल मंदी भी कर सकता है उसके बाद भी, लेकिन वो 361 पॉइंट बढ़ना ही है उसको। तो 12,025 में मैं 361 जोड़ दूँ तो कितना होता है 12,386 या 89, जो भी मैंने बोल रहा हूँ, 12,364 होगा शायद वो। तो 12,390 जाने का इसका पूरा दावा है। तो अब 12,390, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कल ही 390 चला जाएगा। हो सकता है 300 का हाई मार के फिर नीचे आए, फिर से इस टेरिटरी में आए, फिर ऐसा जाए। ये मार्केट है भाई साहब, है ना। तो डायरेक्टली 389 का सपना मत देखिएगा।
हो सकता है 300 या 250 का हाई मार के फिर से नीचे की तरफ आए और फिर से इस गैप को पहले फिलअप करे, फिर नई रैली बना के जाए। ये गैप जो 100 पॉइंट का इस महाराज ने छोड़ दिया है यहाँ पे, तो पहले आपको ऊपर के घर दिखा दे 300 का, तो आपको लगेगा अब 389 जाएगा, तो आप क्या करोगे, उधर बाई करोगे, है ना। तो उधर ये सेल कर देगा और यहाँ ला देगा, फिर आपको यहाँ सेलर बना देगा और खुद चला जाएगा वापस 400 की तरफ। ये तरीका होता है मार्केट को रीड करने का। चलिए, ये आपको समझ में आ गया। कल मेरे को लगता है, कल क्या लगता है वो मैं आपको अभी डाटा पे बताऊंगा, एक बार खाली बस समझाने के लिए समझाया हूँ मैं निफ्टी में। कल बुलिश तो खुलेगा, इसके बारे में मुझे डाउट नहीं है। कोई वर्ल्ड मार्केट की कोई बहुत ही गंदी न्यूज़ आ जाए तो अलग बात है, बाकी न्यूज़ से वैसे भी नहीं चल। मैंने तो खुलेआम बोला था, चाहे ट्रम्प जीतो चाहे जो बिडेन जीतो, मार्केट बढ़ना ही है, तय है। जो डाटा मैंने देखा था, भर लो पुट भर लो पुट भर लो पुट, तो तुम ही लोग तो बढ़ा रहे मार्केट को। ये देखो मैं दिखाता हूँ, आप लोग बहुत देखते ना वो ऑप्शन चेन वाले, कितने वीडियो बनने लगे पता ही नहीं, खाली ऑप्शन चेन पे ही वीडियो बनते हैं, उससे निकालना कुछ आता नहीं है, ऑप्शन चेन बना देते हैं। मैं सिंपल देखता हूँ क्या कितने लोग बाई करके बैठे पुट। अब मैं 26 नवंबर का निकालता हूँ जो एक्सपायरी है इस मंथ की, ठीक है। अब आप बताओ क्यों मार्केट गिरेगा, क्यों गिरेगा, आप देखो खाली बस मैं क्या दिखाता हूँ, ये सब सीख लो। ये आपको कोई कॉल पुट वाले सिखाते ही नहीं है, वो आपको बताएंगे 11,000 में हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, 12,000 में हाईएस्ट ओपन, अरे कुछ नहीं होता उससे, एक दिन में बाजी पलटी मारती है सब। तो 15, ये देखिए 1,57,19,325 कॉल्स बाई है, 1,57,00,000। तो उसके अगेंस्ट में पुट कितने बाई है, 2,34,00,000, 2,34,00,000 या 35,00,000 भी बोल सकते क्योंकि 94,000 है। तो 2,35,00,000 पुट्स बाई है 26 तारीख की डेट में, और 1,57,00,000 कॉल बाई। तो क्या ऑपरेटर, अगर आप ऑपरेटर होते और आपको पता है यहाँ मैं 7 आदमी को खाना खिला दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, और यहाँ 10 आदमी पुट वाले हैं तो इनको 10 आदमी को खाना खिलाना पड़ेगा, तो किसको खाना खिलाएगा बताइए। वेयर द ऑपरेटर विल ट्राई टू, whom the operator will try to give money and from whom the operator will try to snatch the money। snatch मतलब छीनना। बस इतना ज्ञान अगर आप में हो जाए तो आप मार्केट में कभी हारोगे नहीं, या हारोगे तो बहुत रेयरली हारोगे, बहुत छोटे स्टॉप लॉस में आपका निकल जाओगे। एक कहावत है, बाई व्हेन देयर इज नो बायर, सेल व्हेन देयर इज नो सेलर, यानी कि जहां जनता है वहां तुम मत जाओ, बस सिंपल है। इस लॉजिक को भी अगर तुम ठीक से समझ गए और तुम्हारा माइंडसेट थोड़ा सा भी लॉजिकल है, तो स्टॉक मार्केट में कोई टेक्निकल जानने की आपको ज़रूरत नहीं है। यू विल बी द हीरो विदाउट नोइंग द टेक्निकल्स ऑल्सो। टेक्निकल्स की जगह मैं आपको एक टेक्निक सिखा देता हूँ आज। चलिए आज का वीडियो में एक चीज़ और सिखा देता हूँ आपको। आप खाली इतना सीख जाइए, सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालना। देखिए जहाँ पहाड़ का टॉप बनता है वहाँ एक लाइन खींच दीजिए। कैसे खींचना है लाइन, इसको सिलेक्ट करिए, है ना, इस लाइन को सिलेक्ट करिए, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, हॉराइजेंटल लाइन। इसको यहाँ पे क्लिक कर दोगे तो लाइन टन जाएगी, यानी कि अब ये एक रेजिस्टेंस था, अब ये क्या हो गया, रेजिस्टेंस अब एक सपोर्ट का काम करेगा। रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट। रेजिस्टेंस के ऊपर अगर मार्केट निकल जाए, प्राइस निकल जाए, तो फिर ये सपोर्ट का काम करता है। तो 25,252 जो कि एक समय का रेजिस्टेंस था, अब सपोर्ट कैसे निकालते हैं देखिए। तो ये लाइनें टानना सीख जाओगे तो भी आप मार्केट में किसी टेक्निकल की दरकार नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ये रैली यहाँ घूम के यहाँ लो बना के वापस भागा, तो ये एक सपोर्ट हो गया, यहाँ एक लाइन टन गई, ठीक है। कैसे लाइन खींचते वो सीख लीजिए, बहुत इजी है। अब अभी तक का टॉप आपके पास कौन सा है, ये आज वाला, तो यहाँ एक रेजिस्टेंस लाइन टान दीजिए, इसके ऊपर मार्केट फिर ये सपोर्ट का काम करेगा, इसके ऊपर मार्केट निकलेगा। तो रेजिस्टेंस बिकम्स अ सपोर्ट वंस इट इज ब्रीच्ड, वंस द प्राइस गोज अबव द रेजिस्टेंस, that resistance becomes a support level again, and once the price goes below the support, that support becomes a resistance। तो अब देखिए ये आपको पता चल गया, ये एक सपोर्ट है 23,500 कितने का, और ये एक सपोर्ट है 25,200, और एक और सपोर्ट ये बॉटम का बना सकते हो, इसको जोन बना सकते हो, ठीक है। नीचे अब नीचे देखिए यहाँ से आपको
ये डाटा अगर आपके पास है तो आप इसको भी एक सपोर्ट लोगे। ये जो लो बना, ऐसे लाइन टानना सीख जाइए बस, और क्या है। और बाकी आप थोड़ा लॉजिकल माइंड यूज़ करिए, तो आपको किसी टेक्निकल एनालिस्ट की दरकार नहीं। ठीक है, सिंपली इफ़ यू नो हाउ टू ड्रॉ द लाइन, दैट इज़ जहाँ पहाड़ ख़त्म होता है वहाँ एक लाइन टान, जहाँ पहाड़ ने बॉटम बनाया वहाँ एक लाइन टान दो। ये एक बड़ा सपोर्ट है, कौन सा, ये वाला लेवल, यहाँ 2 बार लो बना, बस ऐसे लाइन टानना सीख जाओ। ये यहाँ पे लो बना, ये एक सपोर्ट हो जाएगा। ये लाइन खींचना कितना आसान है, हो गया, सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गए, देखिए आपके सामने। चलिए, ये तो हो गई। इसके बाद बैंक निफ्टी भी कल के लिए बुलिश है। अब आ जाता मेरा मेन मुद्दा पे, अब आ जाता पहले रिलायंस के चार्ट पे स्टडी करके बता देता हूँ। कोई ज़्यादा हाई तोबा वाला गेम नहीं। अगर आपको परफेक्ट टेक्निकल एनालिस्ट बनना है तो बहुत सारी चीज़ें सीखना जरूरी है, वरना आपको अपना काम निकालना तो बस ये लाइन टानना सीख जाइए और लॉजिकल माइंड यूज़ करिए, बस कम सिंपल है। अब देखिए रिलायंस में क्या है, एक तो यहाँ पे देखिए, मैं आपको ऐसे वापस लाइन से सिखाता हूँ। दिस वाज वंस ए सपोर्ट, अब ये रेजिस्टेंस बन गया कि नहीं। यहाँ पे देखिए एक बार बॉटम बना, एक 2 बार, तो 2050 एक क्या हो गया, रिलायंस के लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस हो गया। अब क्योंकि प्राइस इसके नीचे आ चुकी है, ठीक है, तो जब तक रिलायंस 2050 के ऊपर नहीं जाता है, क्लोजिंग नहीं देता, तब तक आप इसमें हाईली बुलिश मत होइए। और वैसे भी मैं 1955 जो लेवल बोला, आज वहीं पे क्लोजिंग हुआ, तो मैं इसको बियरिश नहीं बोलता, क्योंकि आज गैप अप इसने मेंटेन किया है। लेकिन 2050 ये लेवल जहाँ पे ये 2 बार बॉटम बनाया, इसके ऊपर निकलेगा तो मैं इस रिलायंस में मानूंगा कि ये वापस नया हाई भी बना सकता है, 2300-2400 का भी हाई बना सकता है। तो ये आपको लाइन टान के सिखाया मैंने अभी, 2047, 2044, 2050 को आप लिख लो राउंड फिगर में। जब तक इसके ऊपर नहीं जाएगा मैं इसको पोजिशनली बाई नहीं करूँगा, इंट्राडे में बाई सेल करूँगा, कोई बात नहीं, ठीक है। सिंपल तरीका है, किसी को पूछना ही नहीं है। 2050 के ऊपर क्लोज करने लग जाए, आप बाई में बैठना स्टार्ट कर दो, ठीक है। और तब तक ये सेल ऑन राइज क्यों है, एक और टेक्निक सिखा देता हूँ। क्योंकि इसका अभी भी 20 EMA 10 EMA से काफ़ी ऊपर है वैल्यू, तो ये अभी वीक है, ये शेयर वीक है, नॉट स्ट्रॉन्ग, ठीक है। लेकिन अब आप मारुति में देखो, उसका 10 और 20 में क्या फ़र्क है, बड़ा फ़र्क है। उसमें 10 EMA 20 EMA से ऊपर है, 10 EMA की वैल्यू 6998 है, 20 की 6976, ये बुलिश स्टॉक हो गया। अब इसकी आज की कैंडल भी बोल रही है, इसने क्या किया, इन्वर्टेड हैमर बनाया और आज एक बुलिश कैंडल बना दिया, रॉकेटिंग कैंडल। तो कल ही हो सकता है ये 7200 को दिखा दे आपको स्तर, 7200 का। अब इसमें भी अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो मैं आपको स्टॉप लॉस भी बताता हूँ। इसका एनी 2 क्लोजिंग बिलो 6950 लिख लीजिए आप लोग, पूरा नवंबर सीरीज का स्टॉप लॉस बता रहा हूँ। एनी 2 कंजिक्यूटिव क्लोजिंग, 2 कंजिक्यूटिव यानी कि 2 लगातार दिन अगर इसने 6950 के नीचे क्लोज कर दिया तो इसमें इसको जय श्री राम और इससे हार मान लेना, वरना ये मेरा टारगेट इसी मंथ का है। मंथ मतलब एक्सपायरी नहीं, 26 तारीख नहीं, 30 नवंबर तक का मेरा टारगेट है इसका 8000 प्लस। आज की क्लोजिंग कितनी है, 7092। हालांकि अभी तक 7100 के ऊपर क्लोज भी नहीं किया जो मुझे चाहिए था, तो अभी तो मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। नहीं, अभी नहीं है टारगेट। जब तक ये 7100 के ऊपर क्लोजिंग नहीं देगा तब तक मेरा टारगेट ओपन नहीं है। तो आज हो सकता है कल गिर जाए, तो क्या मालूम है। तो अभी भी इसमें भी मैं अभी कंफर्म नहीं हूँ। जब तक 7100 के ऊपर क्लोजिंग, इस लेवल के ऊपर, ठीक है, ये देखिए 110, इसके ऊपर क्लोजिंग कर देगा, उसके बाद मेरा टारगेट क्या है, स्टॉप लॉस हो जाएगा 6950 की 2 क्लोजिंग कंजिक्यूटिव, और टारगेट हो जाएगा 8000 प्लस विद इन नवंबर, ठीक है। लेकिन कब, जब 7100 के ऊपर क्लोजिंग देना स्टार्ट कर देगा। आज इसने तेज़ी जरूर दिखाई है लेकिन अभी तक क्लोज नहीं किया, तो अभी इससे भी मैं अवॉइड अंटिल 7100। इंट्राडे में मैं खेलूंगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पोजीशन नहीं बनाऊंगा। अब आ जाता है हमारा असली मुद्दा जो मैं आज डिस्कस करना चाहता हूँ, क्योंकि नई वीकली एक्सपायरी स्टार्ट हो गई है कल से।
होने वाली है। तो आ जाते हैं हमारे डाटा सेक्शन में, जहाँ मैंने आज थोड़ी सी मेहनत की आपके लिए 10 मिनट के लिए। तो यहाँ डाटा मेरा अप टू डेट है। ये 5/11 आज की तारीख है, आप सबको पता है। और 30/10 यानी कि फ्राइडे था, पिछला फ्राइडे 30 तारीख को था। तो वहाँ देखते हैं हम लोग FI। देखिए पिछले वीक में फ्राइडे को इंडेक्स फ्यूचर में इनकी पोजीशन कितनी थी, -25,396, -25,000। और आज के दिन में ये कहाँ खड़े, +35,000। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो इन्होंने कितने कॉन्ट्रैक्ट बाई किए, 35,000 प्लस 25,000, 35,000 प्लस 26,000, क्योंकि 787 और 396, तो 71,000 कॉन्ट्रैक्ट बाई किए ड्यूरिंग द वीक। इस वीक में इन्होंने बाई किए, बाई फ्यूचर के, इंडेक्स फ्यूचर के। क्योंकि -25,000 का इनका आंकड़ा था, वो चेंज हो गया -61,000, सॉरी 61,000, -25,000 था, अब +35,000 इनका कॉन्ट्रैक्ट नेट लॉन्ग है फ्यूचर्स में, इंडेक्स फ्यूचर। क्लाइंट को देखिए, क्लाइंट यानी कि पब्लिक, जनरल पब्लिक, वो लोग 56,000 लॉन्ग थे, 57,000 लॉन्ग थे, अब खाली 12,000 लॉन्ग बचे। तो ये लोग शॉर्ट में रहते हैं, इसीलिए तो मार्केट बढ़ता है। और प्रो जो थे, प्रो 2,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट में थे पिछले वीक में फ्राइडे को, आज 15,000 कॉन्ट्रैक्ट। तो ये दोनों FI को मौका दे रहे थे कि तुम चौका मारो, इंडेक्स फ्यूचर। अब आज स्टॉक फ्यूचर जो जिसकी मैंने चर्चा, आप देखो 16/10 को इसके पास 1,48,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग थे, 16/10 को, ठीक है। और आज 2,94,000, 2,94,000। यानी कि इस मंथ में मार्केट नीचे का सपना भूल जाइए। जो करेक्शन आएगा 200-300 पॉइंट का आएगा तो वो बाइंग अपॉर्चुनिटी ही होगी। 200-300 पॉइंट का जब भी करेक्शन आता है निफ्टी में, आप बाई कर लेना, मेरी बात पे विश्वास रखते हो तो। क्योंकि ये इतने कॉन्ट्रैक्ट बाई कर लिए, इसका मतलब इस मंथ में कुछ अलग ही आंकड़ा दिखाने वाला है। हो सकता है इसी महीने में भी 13,000 दिखा दे, हो सकता है। लेकिन मैं 12,500 का ही मेरा टारगेट दे रहा हूँ, नया ऑल टाइम हाई का, ठीक है, जो इन्होंने स्टॉक फ्यूचर में एडिशन किया। 2,94,000, जबकि आप 16/10 को इनके पास कितने स्टॉक फ्यूचर थे नेट लॉन्ग, 1 लाख करते। और DI के पास 16/10 को थे 467, इन्होंने घटा रहे 4,09,000 पे आ गए। प्रो के पास 87 थे, 93 था पिछली वीक में फ्राइडे को, सीधे आधे कर लिए उन्होंने भी स्टॉक फ्यूचर बेच डाले 93,000 से ये लोग। तो अकेला FI बाई कर रहे स्टॉक फ्यूचर धमाधम। अब कॉल ऑप्शन का देखिए, पिछले वीक में FI के पास नेट इंडेक्स कॉल ऑप्शन कितने थे, नेट 44,000। इस वीक में इन्होंने 15,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा दिए, 60,000 नेट लॉन्ग है, यानी कि तेजी। क्लाइंट के पास 10,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे पिछले वीक, इन्होंने शॉर्ट बढ़ा दिए कॉल को 48,000। तो इन्होंने तो FI को रास्ता दिखा दिया कि कर तेजी, हम तो मरने के लिए तैयार ही है। और प्रो के पास 34,000 कॉन्ट्रैक्ट थे शॉर्ट में, कॉल में, उन्होंने घटाए हैं, उन्होंने थोड़ा सा तेज़ी की तरफ रुक किया कॉल को। शॉर्ट जो उनकी कॉल शॉर्ट पड़ी थी उनमें से काफ़ी उन्होंने काट ली, अब 12,000 रह गए। पुट ऑप्शन में देखिए, इंडेक्स पुट ऑप्शन में FI के पास 1,13,000 थे पिछले फ्राइडे को, और आज की पोजीशन में सिर्फ 87,000 कॉन्ट्रैक्ट बचे। तो इन्होंने पुट घटाया, FI ने इस वीक में पुट घटाया काफ़ी और कॉल बढ़ाया काफ़ी। देखिए ये अपने आप में सिग्नल दे रहे हैं आपको। तो कल, लेकिन अब ये क्या है, ये जो डाटा दोनों में लोग दोनों माइनस है, तो इसका मतलब ये जो वीक है ये दोनों साइड वाली वीक रहेगी। इसमें अगर तेजी होगी तो इस वीक में मंदी भी होगी। मंदी मतलब वैसी वाली मंदी नहीं कि 1,000 पॉइंट, 300 से 350 पॉइंट काफ़ी है बस, दैट इज़ द हाईएस्ट मंदी। ये मैं आपको लिखित में भी दे सकता हूँ, लेकिन ऐसा बोलना नाजायज हो जाता है क्योंकि यूट्यूब है, पब्लिक अंधा विश्वास नहीं करना चाहिए। करिए विश्वास मुझ पे, लेकिन अंधा मत करिए बस। इस वीक में दोनों साइड की मूवमेंट आपको देखने मिलेगी। अगर सोमवार, आज और मंडे अगर तेजी रहती, कल और मंडे अगर तेजी रहती है तो हो सकता है आपको मंगल बुध को मंदी भी आ जाएगी। और या कल सेकेंड हाफ से मंदी आती है तो फिर बुधवार से तेजी आ जाएगी, आप लिख लीजिएगा। कल अगर सेकेंड हाफ से मंदी आ जाती है फिर वो
बुधवार से तेजी आएगी, ये भी लिख लीजिए। ये एनालिसिस आपके लिए, क्योंकि इसमें क्या है, कॉल में भी ये दोनों शॉर्ट में है, क्लाइंट और प्रो, और पुट में भी दोनों शॉर्ट में है। तो कल इनको कॉल में नाच नचा देगा, और ड्यूरिंग द वीक पुट में भी इनको नाच नचा देगा एफ आई। तो इस वीक में दोनों साइड की मूवमेंट होना लगभग तय है। तो कल फर्स्ट हाफ में ही अगर 12,300 पहुंच जाता है या 12,250 के ऊपर पहुंचता है तो मैं शॉर्ट करूंगा। क्यों करूंगा शॉर्ट निफ्टी को, ये भी बता देता हूं। मैं कोई चीज तुक्का और ये सब नहीं करता हूं, सब कुछ लॉजिकल बात करता हूं, विथ प्रूफ देता हूं, ठीक है। क्यों करूंगा शॉर्ट निफ्टी को, अगर मुझे कल 100 पॉइंट और तेज दिखा तो क्यों करूंगा, क्योंकि ये देखिए मैंने आज ही आपको ड्यूरिंग द मार्केट पुट कॉल रेशियो 1.69 आ रहा है। हालांकि ये कल अपडेट होगा पूरी तरह से, ये 3:30 बजे इन्होंने अपडेट डाला, उसके बाद कई बार डाटा चेंज होते हैं। तो इन्होंने 1.70 दिखा रहे हैं, तो ये ओवरबॉट के साइन हो गई है। अब निफ्टी यहाँ से अगर 100 पॉइंट तेज होता तो मैं आँख बंद करके इसको निफ्टी को शॉर्ट करूँगा, आँख बंद करके। आपको नहीं बोल रहा हूँ आँख बंद करके, आप लोग आँख खोल के करना भाई साहब। अपना स्टॉप लॉस आप जिम्मेदार रहना कौन सा रखना है। मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाऊंगा। अगर निफ्टी कल 100 पॉइंट और तेज होता है आज के हाई से, तो मैं बिना स्टॉप लॉस के निफ्टी को शॉर्ट मारूंगा, और डरूंगा नहीं। अगर कल भी मंदी नहीं आती तो मंडे को इसके पिताजी दादाजी को गिरना ही पड़ेगा, ठीक है। दैट्स इट। अगर व्यू पसंद आए, मेरा समझाने का तरीका पसंद आए, तो लाइक्स 2000 से ज़्यादा देना, और नहीं आए तो 1000 देना। मैं खुश हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपका प्यार चाहिए बस, और कुछ नहीं। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।